10,000 से एक भी पैसा कम नहीं होगा। क्या भाटिया साहब, गरीब आदमी लगेगा, इतना पैसा किधर से लाएगा वो लोग? अबे मकान दे रहा हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो भी इल्लीगल। 10,000 रुपए दो, कहीं भी झोपड़ा बांधो। अच्छा ना आपकी ना इनकी, मैं बोलता हूँ दलाल बोलता है गुड़। अरे यार पटेल, तू हमेशा गड़बड़ करता है यार। भाटिया साहब, इसकी बीवी है ना, पकौड़ा बहुत सुपर बनाती है। अरे तो पहले क्यों नहीं बोला? तेरे 1,000 रुपए कम। अबे तेरी बीवी पकौड़े बनाती है? नहीं, मेरे तो बीवी ही नहीं है। तो तेरे 1,000 ज्यादा, 11,000। क्या? हाँ। अच्छा ठीक है ना, चलना है अभी। हाँ बोल दे, वरना फिर भाटिया साहब का मूड भी चेंज हो जाएगा। अरे पटेल साहब, इतना महंगा झोपड़ा ही तो बांधना है। अरे देख, वो नेता विता लोग के सहारे बैठेगा ना, इसका कुछ होने वाला नहीं है। पर हमें यहाँ से कौन हटाएगा कौन से? अबे क्या बोल रहा है ये? बोलता है इन लोग के उधर से कोई हटाएगा तो नहीं ना? नहीं नहीं, तुम्हें वहां से कोई नहीं हटा सकता हमारे अलावा। सुनो, सुनाइए। ये अफसर कहाँ हैं? क्यों? क्यों से क्या मतलब है? तुम ये बता दो कि कहाँ और कब मिलते हैं। मिलते नहीं है। क्या? मिलती हैं। अच्छा, मतलब लेडीज हैं। जी हाँ। तो क्या नाम क्या है? उषा जी। कहाँ मिलती हैं? आपको क्या काम है? काम मुझे जो भी है उससे आपको क्या मतलब? मतलब है ना, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि मैं काम उषा जी को ही बताऊंगा तो आप बताएंगे? तब मैं आपको ये बताऊंगा कि जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे तब आप उषा जी को कैसे बताएंगे, बताइए। बड़ा बदतमीज टाइप के आदमी हो। प्यून हूं मैं। कंप्लेन करनी थी। किसकी? मेरी? अरे तुम्हारी तो बाद में करूंगा, पहले तो मुझे ये कंप्लेन करनी है कि मेरे बंगले के सामने जो रास्ता है उस पर इल्लीगल झोपड़ियां बन गई हैं, वो झोपड़ियां वहां से हटवानी है। अरे इतने छोटे से काम के लिए इतने बड़े अफसर से मिलने की जरूरत क्या है? शुक्ला से मिल लो, अतिक्रमण वही हटवाता है। तो मुझे अपने को नहीं लगता है, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तुम तो ये बता दो कि उषा जी बैठती कहाँ पे हैं? बताते हैं, पहले कान तो खुजला लें। बताते कहाँ से हो? कान से कि मुंह से? नहीं, बताते तो मुंह से हैं लेकिन सुनते कान से हैं। भाई सामने वाला क्या कह रहा है। तीली तो होगी नहीं? नहीं, तीली नहीं है। कड़क पेपर है? कड़क पेपर? 50 का चलेगा। रिश्वत मांग रहा हो? अरे रिश्वत नहीं मांग रहा हूँ, बत्ती बना के कान खुजाऊंगा, है क्या? ये लो। वो सामने का जो केबिन है वही केबिन उषा जी का है। ये कान खुजा लिया हो तो वो नोट वापस कर दो। अरे इतने गंदे नोट का आप क्या करेंगे? जाइए, नहीं तो उषा जी निकल जाएंगी। पता नहीं लोग बाग आजकल नोट से इतना प्यार क्यों करते हैं। तो आपके घर के सामने रास्ते पे झोपड़ा बंधा है? जी हाँ। तो तुमने उन्हें मना नहीं किया? नहीं मैडम, क्या है कि शुरू में जब झोंपड़ा बंधा था तो बंगले के थोड़ा साइड पे बंधा था, तो मैंने कहा चलो गरीब आदमी है, रह ले। फिर उसके बाद दूसरा झोंपड़ा बिल्कुल मेरे बंगले के सामने बना, तो मैंने जाके उससे कहा कि भाई यहाँ पे ये झोंपड़ा मत बनाओ। तो कहने लगा जमीन क्या तुम्हारे बाप की है? मतलब देखिए कितनी बदतमीजी से उसने हमारे साथ बात की है। अब रात रात भर वहाँ पे शोर होता है, शराब पी के हंगामा करते हैं वो लोग, तो आप वहाँ से वो हटवा दीजिए प्लीज। डोंट वरी, इलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक मिनट। हेलो, हाँ बोलो। मसाला पीसा? गुड। चटनी? वेरी गुड। और वो प्याज जरा बारीक बारीक काटना। हाँ, नहीं सब्जी मैं कटवा के ले आती हूँ, ठीक है? हाँ, सुधर गई है। कौन जी? मेरी सास, सारा काम करके रखा है। अच्छा, तो मेरा काम? मैं देखती हूँ ना, 1-2 दिन में आके शुक्ला जी से मिल लो। मैं एक्चुअली क्या चाह रहा था मैडम कि आप इस काम को पर्सनली हैंडल करें। ओह, तो परसों आके शुक्ला जी से मिल लो। ठीक है। आपको क्या कंप्लेंट थी बेटा? थी नहीं है, मेरे घर के सामने इल्लीगल झोपड़पट्टी बन गई है, रास्ता भी घेर लिया उन लोगों ने, तो निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। अतिक्रमण का केस है। जी हाँ। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि आपके घर के सामने इल्लीगल झोपड़पट्टियां हैं? म्यूनिसिपैलिटी की जमीन है और वहाँ पे लिखा भी हुआ है अतिक्रमण न करें। तभी कर लिया। है जी? हाँ, नहीं लिखा होता तो नहीं करते। मैं समझा नहीं। लेकिन लोग नहीं समझते। जहाँ लिखा होता है नो पार्किंग, वहाँ पर लोग पार्किंग करते हैं। अरे शहर में बड़े बड़े अक्षरों पर लिखा होता है यहाँ थूकना मना, लेकिन बेवकूफ लोग वहीं थूकते हैं। यहाँ लिखा था नो अतिक्रमण, इसीलिए अतिक्रमण कर लिया। तो अब मैं क्या करूं? अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप जाके सो जाइए, जो करना होगा हम लोग कर लेंगे। आप क्या करेंगे? अभी देखिए भाई साहब, हम चाय पियेंगे, पान खाएंगे, फिर घर जाएंगे, फ्रेश होंगे, बच्चों को बीवी को लेकर सबको घुमाने लेके जाऊंगा। बहुत दिनों से कह रही है भूत देखना है, लेकिन टिकट इतना महंगा है भाई साहब। आप खुद सोचिए, आजकल आदमी से ज्यादा भूत महंगे हो गए। टोटल घुमा फिरा के 500 रुपए का खर्चा है। तो फिर मेरा काम कब करेंगे? आपका क्या काम है? अतिक्रमण हटाना है ना? हाँ, उसके लिए आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, हम लोग कार्रवाई कर देंगे। वो कब करेंगे? अरे अब आपको नगर पालिका बता के करेगी कि कब करना। आप जाइए, तीसरी फुर्सत में कर दिया जाएगा। तीसरी फुर्सत कब होगी?
भैया पहली डोज फुर्सत से फुर्सत मिलेगा तब होगी ना। तो पहली दो फुर्सत क्या है? पहली फुर्सत है देखिए बीवी को भूत दिखाना, जिसमें 500 रुपए का खर्चा है। दूसरी फुर्सत पहली फुर्सत के बाद जब फुर्सत मिलेगी तब सोचेंगे कि दूसरी फुर्सत क्या है। आप जाइए अगले हफ्ते आइए। ठीक है, तो मैं फिर 1 हफ्ते के बाद ही आता हूँ। अच्छा जी। बड़ा दलिद्र आदमी है, कुछ दे के नहीं गया। कब से कह रहा हूँ 500 दे दो, 500 दे दो, लेकिन जाओ, हमारा क्या 500 नहीं तो 5000 देना मुन्ना। अरे ये देखो ऑफिस है, टिप टॉप है। सुन लाए ना? आजा आजा। क्या शुक्ला साहब, नमस्ते। पटेल क्या हाल है? बस ठीक है। इसका झोपड़ा वोपड़ा तोड़ने का ऑर्डर भी दे दिया अपन लोग। किसका? साहब वो सनम टाकिस के बगल वाला। पटेल इसका इलीगल कंस्ट्रक्शन है। क्या शुक्ला? ला मिला 5000 ले। नहीं पटेल, मतलब तोड़ना तो पड़ेगा ही यार। दे दे 2000 और है अभी अभी एकदम। नहीं कुछ भी कर लो, किसी भी हालत में तोड़ना पड़ेगा पटेल। सब दे दे अभी, चल अभी मानेंगे नहीं। चलो 3000 का 10 हो गया पूरा अभी बस। नहीं पटेल देखो, ऊपर से ऑर्डर आया हुआ, तोड़ना पड़ेगा, भले कुछ करना पड़ेगा। वो घर का एक पत्थर तो तोड़ना ही पड़ेगा। क्या साहब? देखो हमें भी लगे कि हम काम कर रहे हैं, तुम अपने घर का अपने हाथ से एक ही पत्थर धीरे से हटा के रख लेना है। शुक्ला जी, वो मेरे घर के बाहर तो आपने झोंपड़े तोड़े नहीं है, वहाँ पे 2 झोंपड़े और बन गए। क्या? हाँ, तो एक दलाल है जो सरेआम लोगों से पैसे लेके वहाँ पे 2 झोंपड़े और बांध गया है। चलो शुक्ला चलता हूँ। अरे यही तो है वो दलाल जो पैसे लेके वो झोंपड़े बांध रहा है। क्या पटेल इलीगल काम करते हो? क्या शुक्ला साहब, आप तो जानते हैं आप ऐसा काम करते हैं क्या कभी? क्या कौन सा एरिया है आपका? स्वरूप नगर, वो गुरुद्वारे के बगल में। हाँ तो उधर से पहले ही झोपड़ा विपड़ा लगे है ना। ओ भाई अपन ने नहीं लगवाया। अपन को क्या आप ऐसा आदमी समझते हैं क्या? राड़ेबाजी आदमी वाला समझते हैं क्या? बहुत सारी बात है, समझा ना? आपको मिस्टेक हो गया बाप। चल भाई बहुत हो गया इसका अभी नाटक। शुक्ला जी, ये आदमी झूठ बोल रहा है। इसी ने मेरे घर के सामने 10 झोंपड़े बंधवाए हैं। आप कुछ करो। देखो भैया बोला ना तीसरी फुर्सत में। तो तीसरी फुर्सत कब होगी? दूसरे फुर्सत से मिलने के बाद। तो अभी दूसरी फुर्सत से फुर्सत नहीं हुई। अब क्या बताएं, उस दिन गए भूत देखने, टिकट ब्लैक में, 1000 रुपए मांग रहे हैं यार। हिम्मत नहीं हुई 1000 रुपए देने की। खर्च नहीं कर दो ना खर्चा 1000 रुपए का। आपके भूत के चक्कर में तो मेरा भूत बन गया। अरे यार अब हम तुम्हारी तरह अमीर आदमी थोड़ी, हम लोग मामूली आदमी है। तुम लोग तो निकाले 1000 रुपए, ये लो शुक्ला रख लो। ऐसे ऊपर की जेब में नहीं रखता हूँ पैसे। तो कहाँ पीछे की जेब में रखते हो? पीछे की जेब में नहीं रखता हूँ। कहाँ रखते हो? अंदर की जेब में रखता हूँ, ताकि जेब कटने का डर ना रहे। मान लो किसी को रिश्वत देना हो तो क्या करते हो? रिश्वत देना हो ना तो टॉयलेट ले जाता हूँ, उसको अंदर से निकाल के दे देता हूँ। हम लोग तो रिश्वत लेने के नए तरीके ढूंढते हैं और तुम रिश्वत देने के नए तरीके निकाल लो। अच्छा अब आप मेरे काम की बात करो भाई। झोपड़े वहां से हटवाओ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। रात भर वहां पे हल्ला होने लगा, कुछ करो प्लीज। बोला ना तीसरी फुर्सत के बाद। तीसरी फुर्सत पहली फुर्सत नहीं हो सकती? हो सकती है। कैसे? चलो टॉयलेट। टॉयलेट तो फील नहीं हो रही मुझे। अरे हमें कहाँ से हो रही है? तो क्यों ले जा रहे हो टॉयलेट? भूत देखना है। टॉयलेट में भूत दिखेगा? नहीं, तुम अपनी नीचे वाली जेब से 1000 रुपए जब हमको दोगे तो हमको भूत दिखेगा और तुम्हारा काम होगा। कमाल है, रिश्वत मांगी थी तो वैसे ही मांग लेते आप। अरे यार आपकी शक्ल देख के लगा कि आप डांट दोगे। नहीं मैं डांट क्यों दूंगा भाई? रिश्वत है, रिश्वत मांगी, ले लो। चलो चलो चल। और मेरा काम दूसरी फुर्सत के बाद? फिर से दूसरी फुर्सत। अरे पहली फुर्सत पहले टॉयलेट से मिले तब तो मुसद्दी भाई। चल। शुक्ला कहाँ है? वो भूत देखने गया। मेरा भूत बना के भूत देखने के लिए चला गया? अरे क्या हुआ? अरे होना क्या था, मैंने उससे कहा था झोंपड़े हटवा देना, लेकिन रोज मेरे घर के सामने एक झोंपड़ा आ जाता है। 1000 रुपया दिया मैंने उसको झोंपड़े हटवाने के लिए। हाँ तो 1000 रुपए देने से झोपड़ा हटता तो सिटी में कोई झोपड़ा होता क्या? हाँ बोलो झोपड़ा हटाना क्या सब का सब? तुम हटवा सकते हो? जब लगा सकता है तो हटा भी सकता है ना। अच्छा कैसे? देखो उधर 12 झोपड़े लोग हैं, 2 लाख लगेगा, सब झोपड़ा हट जाएगा टपाटप। अरे 2 लाख रुपया दूंगा? मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? देखो 2 लाख दे दो वरना 2 बात हो जाएगा, या तो उधर से झोपड़ा हटेगा या तो उधर झोपड़ा बढ़ेगा। हटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और बढ़ गया तो 2 बात होगा, या तो धीरे धीरे बढ़ेगा या तो जल्दी जल्दी बढ़ेगा। धीरे धीरे बढ़ा तो भी ठीक ही थे शौक के, लेकिन जल्दी जल्दी बढ़ा तो 2 बात होगा, या तो तुम्हारा बंगला झोपड़पट्टी से धीरे धीरे गिर जाएगा या तो नहीं गिरेगा। नहीं कैसे गिरेगा, और गिर गया तो 2 बात हो गए, या तो झोपड़पट्टी के बीच में रहोगे तो बंगला बेच दोगे। झोपड़पट्टी के बीच में रहे तो ठीक है भाई रहो, आपकी मर्जी, लेकिन बंगला बेचा तो 2 बात होगा, या तो बंगला ऊंचे दाम में बेचोगे या तो नीचे दाम में बेचोगे। ऊंचे दाम में तो बंगला बिकेगा नहीं ऐसा झोपड़पट्टी वाला, और नीचे दाम में बिका तो क्या है, लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा ना। देखो भाई उधर लाखों रुपए का नुकसान सहन करने के लिए तैयार है, इधर 2 लाख मांग रहे, देने को तैयार, क्या बात करते हैं यार। मैं करा लूंगा।
ठीक है, आपकी मर्जी। 1.5 लाख देने का है। दिमाग नहीं खराब हो गया, पागल नहीं हो गया हूं मैं? पांडे जी पागल कौन है? भाई मुझे तो लगता है यही पागल है क्या? अरे भाई जिसको 2 बातें समझ में नहीं आएंगी वो पागल ही होगा ना। मैं तो कहता हूँ एक ही बात, भैया कुछ ले दे के रास्ता साफ करो। आप मुझे ये बता दीजिए कि झोपड़ा बनाने की परमिशन कौन देता है? हम देते हैं। बोलिए, बनेंगे झोपड़े? मैं आपको झोपड़ा बांधने वाला दिखाई देता हूँ? भाई साहब, आजकल बड़े बड़े लोग ये धंधा करते हैं। 10-20 हजार रुपए देके झोपड़ा बनवा लिया, उसके बाद लाखों रुपए लेके खाली करते हैं। बोलिए, कहाँ बांधेंगे? मुझे झोपड़ा नहीं बनवाना है, तो फिर क्या करवाना है? तोड़वाना है। मेरे घर के आसपास 15 झोपड़े खड़े हो गए हैं, बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया है। मेरी बीवी निकलती है वहां से तो लोग सीटी बजाते हैं। गंद फैल गया है मेरे बंगले के, लाखों के बंगले के आसपास। ठीक है, क्या नाम लिखते हैं आप? मुसद्दीलाल नारंग। एरिया कौन सा है? एरिया वही है, स्वरूप नगर, गुरुद्वारे के बगल में। अरे वो तो बहुत पॉश एरिया है। था, है नहीं, अब तो झोपड़पट्टी बन गई है आसपास। देखिए मुसद्दीलाल जी, हमने तो किसी को परमिशन दी नहीं है, वो लोग इल्लीगल कब्जा करके बैठे हुए हैं। हाँ तो म्युनिसिपैलिटी की जमीन है, उसके ऊपर बच्चों का वो प्लेग्राउंड बनना था, आप हटवाइए उनको वहां से। देखिए, ये हमारा काम नहीं है, तोड़ने का डिपार्टमेंट शुक्ला का है। तो आप बनने क्यों देते हैं वहां पे? अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप। कल को आप वहां पे झोपड़ा बांध लेंगे तो हम आपको रोक लेंगे? नहीं ना। अरे भाई, हमारे पास कोई कंप्लेन नहीं करेगा तो फिर हम एक्शन कैसे लेंगे? कंप्लेन तो मैंने दी है, बल्कि रिटर्न कंप्लेन दी है, बट नो एक्शन। तो वो शुक्ला जी लेंगे एक्शन। अब तो शुक्ला जी तो है नहीं ना। भूत देखने गए। अब मालूम है भूत देखने गए, पर मैं क्या करूं? 1000 रुपए की सलाह दूं? 1000 रुपए चलो दीजिए सलाह। दीजिए, क्या 1000 रुपए दीजिए? आप रिश्वत तो नहीं मांग रहे कहीं? कमाल की बात कर रहे हैं आप। ये रिश्वत है? ये तो सलाह मशवरा राय। नहीं, सलाह मशवरे के लिए, राय के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सक्यूज मी। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप उषा जी से मिल लीजिए। मैं बताता हूं क्यों। क्या है कि उषा जी जो है ना, वो है ना आपका काम कट से कर देगी। पहले क्यों नहीं आए? कब से यहाँ वहाँ घूम रहे हो? मैडम मैं तो सबसे पहले आपके पास आया था, आप ही ने मुझे घुमा दिया। नहीं नहीं, वो तो ऑफिस की प्रोसीजर है ना। बोलो कितने झोपड़े? ये 10-15 झोपड़े हैं। 25,000। है क्या? देखो मैं घुमा फिरा के बात नहीं करती। 25,000 दो, 25 मिनट में काम हो जाएगा। नहीं नहीं भाई, 25,000 रुपये तो बहुत ज्यादा है। आपने 2-1,000 रुपये लेने हो तो ले लीजिए। क्या मैं तुम्हें 1-2 हजार वाली दिखती हूँ? 25,000 से कम में नहीं मानूंगी। बोलो हाँ तो ऑर्डर देती हूँ। देखिए मैं हाँ तो नहीं बोल सकता, मुझे अपनी बीवी के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। करो, अगर बीवी मान जाए तो मेरे पास आना। अच्छा, नमस्ते। हेलो, हाँ बोलो सासू माँ। मसाला पीसा? गुड। चटनी? वेरी गुड। तो सुधरती जा रही है दिन ब दिन। कुछ बनेगा बड़ी होके। गुड गुड, कीप इट अप। मैडम ये लीजिए, 25,000 रुपये पूरे हैं। ओह थैंक्स। क्या हुआ, बीवी मान गई? बड़ी मुश्किल से मनाया मैंने उसे। अब आप वो झोपड़ा वहां से हटवा दीजिए। जी एक मिनट। हाँ शुक्ला जी जरा अंदर आइए। अब देखना आधे घंटे में कैसे सारे झोपड़े तोड़वा दूंगी। जी मैडम, आपने मुझे बुलाया? यही तो शुक्ला जी, वो स्वरूप नगर में गुरुद्वारा के पास जो झोपड़े हैं ना, वो कल पहली फुर्सत में तुड़वा देना। नहीं मैडम, उसके लिए तो 10, 11, 12, 13 फुर्सत लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि बरसात का मौसम है मैडम। अगर अभी झोपड़े तोड़वाए ना तो नेता लोग हम लोग के सर तोड़ देंगे मैडम। गरीब लोग बरसात में कहाँ जाएंगे? यही तो, फिर तो वो बरसात के बाद ही तुड़वा देना। नहीं पर मैडम, देखिए भाई साहब, इतने दिन हंसी खुशी गुजार लिए, 3 महीने की बात है, उसके बाद हो जाएगा। बरसात के बाद तोड़वा देंगे। अच्छा बरसात के बाद पक्का तोड़वा देंगे ना? आपकी मम्मी की कसम। वो मैडम मैंने आपको कोई एक चीज दी थी रखने के लिए। वो है ना, मतलब वो बरसात के बाद तो करेंगे ना। अच्छा हाँ, बरसात के बाद तो बरसात के बाद आगे पता करता हूँ फिर। शुक्ला जी। जी फरमाइए। बरसात तो खत्म हो गई, तो कहिए फिर से शुरू करवा दें। और मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूँ कि आपने वो झोपड़े तोड़वाने थे। कौन से झोपड़े? और बाय द वे आप हैं कौन? ये आपने पहचाना नहीं मुझे? मैं मुसद्दीलाल नारंग। आप कोई नेता हैं क्या? जी नहीं। अभिनेता हैं क्या? नहीं तो? कोई क्रिकेटर होंगे? नहीं भाई, मैं तो कॉमन मैन हूँ। फिर कौन पहचानेगा आपको? 25,000 रुपये दिए थे मैंने उषा जी को, वो जरूर पहचान जाएंगे। एक मिनट, मैं पहचान गया आपको। आप मेरे साथ टॉयलेट में गए थे ना? जी हाँ, बस ये बताइए कि वो झोपड़े वहां से टूटे क्यों नहीं है, बल्कि 20-25 झोपड़े इस बरसात के मौसम के अंदर और वहां पे बन गए। आप तोड़वाते क्यों नहीं उनको? कल ही झोपड़े तोड़ने लोग गए थे। तोड़ने के लिए तो सारे के सारे झोपड़े तो वहां पे है, कौन सा तोड़ा? कोई नहीं। तो गए क्यों थे? तोड़ने? तो तोड़ा क्यों नहीं? तोड़ नहीं सकते ना। क्यों भाई? देखिए भाई साहब, वो 60 साल पुराने झोपड़े हैं और 60 साल पुराने झोपड़े हम नहीं तोड़ सकते। 7 साल पुराने झोपड़े? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? 7 महीने पुराने झोपड़े नहीं है, आप उनको कह रहे हैं 7 साल पुराने झोपड़े हैं।
आपके मम्मी की कसम। देखिए, पिछले 3 साल से तो मैं वहां पे खुद रह रहा हूँ। आपसे भी पुराने हैं। मुझे लगता है आप जो पान खाते हैं ना उसके अंदर भांग डाल के खाते हैं। मैं उषा जी से जाके बात करता हूँ। तुम जाकर जिससे मर्जी बात कर लो, सुनेगा कोई नहीं। बोलिए क्या हुआ? शुक्ला जी कहते हैं वो झोंपड़े नहीं टूट सकते। क्यों नहीं टूट सकते? कौन सी सीमेंट से बने हैं? नहीं, वैसे नहीं टूट सकते। कैसे नहीं टूट सकते? मतलब उनका कहने का ये है कि 7 साल से वो झोंपड़े वहां पे हैं, इसलिए वो झोंपड़े नहीं टूट सकते। बात तो सही कहते हैं, 7 साल से बने हुए झोपड़े नहीं टूट सकते। वो कानूनन जुर्म है ना, अगर तोड़ेंगे तो उन्हें पक्के घर देने पड़ेंगे। मैडम मुझे मालूम है कि वो झोंपड़े 7 साल पुराने नहीं है, वो तो मुश्किल से 7 महीने पुराने हैं। क्या सबूत है आपके पास? अब सबूत के तौर पे मैं ऐसा करता हूँ कि लोकल लोग जो वहां पे रहते हैं उनको लेके आता हूँ, वो बता देंगे आपको कि ये झोंपड़े 7 महीने से ज्यादा पुराने नहीं है। फिर ले आइए ना, मैं भाटी जी से बात करती हूँ। ओके, कल लेके आता हूँ। मैडम देखो, ये जगह है ना, उधर अपन ने झोपड़ा बनाया था। अभी क्या है, वो 7 साल पुराना झोपड़ा ऐसा बोला है गवर्नमेंट को, तो झोपड़ा तोड़ेगा ना तो उनको 5-5 लाख का सेल्फ कंटेंट फ्लैट मिलेगा उनको, जिसमें से 1-1 लाख रुपए उनको देके उनका झोपड़ा कहीं और बनवा देंगे। और बाकी का अपनी जेब में। यही तो स्कीम तो अच्छी है। नेताओं के वोट के चक्कर में अपने नोट अच्छे बन जाते हैं। यही तो। उषा जी, भाटिया जी, शुक्ला जी, पांडे जी, अब तुम भी सुन लो। मिस्टर पटेल, हाँ बोलो भाई। क्या बोले? वही जो बताया था। हाँ, इनके बंगले के आसपास जो झोपड़पट्टी है वो 7 महीने पहले नहीं थी। अब तुम बोलो भाई। हाँ, वहाँ 7 महीने पहले मैदान था। अरे तुम लोग कौन है यार? हम इनके दूध भारे हैं और पिछले 3 साल से लगातार जी मेरा दूध पी रहे हैं। क्या? मतलब ये दूध बेचता है मेरे यहाँ, और तुम कौन है? मैं इनका धोबी हूँ, पिछले 3 साल से इनकी धुलाई कर रहा हूँ। कपड़े धोता है मेरे यहाँ ये। अच्छा, मतलब अपने गवाहों को बहला फुसला के लाए हो। मैं बहला फुसला के नहीं लाया हूँ, मैं सच बुलवाने के लिए लाया हूँ। सच ये है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये राधेश्याम यादव है, स्वरूप नगर में जो स्कूल है ना, उसके पास इसकी डेयरी है क्या नहीं? इलीगल है, कल तोड़वा दी जाएगी। और तूने गुरुद्वारे के पीछे धोबी घाट बना रखा है ना? क्या? हाँ, इनका भी इलीगल है, डेयरी के बाद 13 ही नंबर है। इलीगल जगह पर धंधा करता है और बोलता है 7 महीने पहले से झोपड़पट्टी है। अरे 7 साल से तेरे को क्या मालूम? तो भाई हम चलते हैं। हाँ, गलती हो गई। अरे क्या क्या कह रहे हो तुम लोग यार? हम झोपड़पट्टी के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। अच्छा चलो राधेश्याम। अरे सुनो सही, अरे बात तो सुनो, अब बात तो सुनो। देखा, वो लोग भी कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। वहाँ पिछले 7 साल से झोपड़पट्टी है, आप मानते क्यों नहीं है? अरे मैं कह रहा हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, वहाँ पे 7 साल से झोपड़पट्टी है, इसका सबूत क्या है आपके पास? है ना, सबूत है, राशन कार्ड है 7 साल पुराना उन लोग का। है क्या? हाँ, वोटिंग लिस्ट में नाम है उनका, 8 साल पुराना। ये साजिश है मेरे खिलाफ। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि झोपड़पट्टी पहले से वहाँ पे थी जहाँ मैंने अपना बंगला बनाया? जी हाँ। तो भाई मैं अपना बंगला ऐसी जगह पे क्यों बनाऊंगा जहाँ पे झोपड़पट्टी होगी? अपना अपना शौक है। अच्छा चलो ठीक है, मैंने अपना बंगला झोपड़पट्टी के बीच में बनवाया, लेकिन अब मैं झोपड़पट्टी तोड़वाना क्यों चाहता हूँ? अपना अपना शौक है। ये शौक नहीं, शौक है। ठीक है भाई, जैसा तुम लोग ठीक समझो, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? एक ग्राहक ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, अब बंगला बेचना तो पड़ेगा ही मुझे। ग्राहक है ना अब उनके पास। कहाँ है? वो तुम्हारा बंगले के सामने तो झोपड़ा है ना, वो खरीदना चाहता है तुम्हारा बंगला। उसके पास इतना पैसा है कि मेरा बंगला खरीद लेगा? उसके पास इतना पैसा नहीं है। दरअसल बात यह है कि तुम्हारे बंगले का भाव इतना गिर गया है। ठीक है। यही तो। अच्छा ये बता दो कि भाई मेरा बंगला बेच के मुझे एक झोपड़ा मिल जाएगा? लेकिन आप झोपड़ा क्यों खरीदना चाहते हैं? ये अपना अपना शौक है। हाँ मतलब इस शहर में बंगले से ज्यादा दाम झोपड़े के बढ़ते हैं, आपको पता नहीं था? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.